ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 से 30 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और उनकी विशेषता यह है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं, जिस भी राशि में जाते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। बहुत तेज गति से भागते हैं। अगर इस हफ्ते की ही बात करें तो वो 12वें घर से स्टार्ट कर कर दूसरे घर तक जाएंगे, तो 3 भावों को कवर कर रहे हैं। इतना जल्दी तो कोई भी ग्रह नहीं गोचर करता, 2.5 दिन में इनका गोचर हो जाता है। और मन के कारक भी हैं, इसीलिए हमारी डे टू डे एक्टिविटीज पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। आने वाले समय में अपने जीवन को समझना, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करना, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे 24 तारीख को सुबह के 11 बजे के आसपास और 26 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत श्रेष्ठ या बहुत विशेष तो नहीं माना जाता। विपरीत राजयोग बना रहे हैं। हमेशा कहता हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन हाँ कोई छोटे मोटे कार्य अटक रहे थे, विदेश का कार्य अटक रहा था, पैसा फंस गया था, लीगल कार्य अटक गया था, कोई गवर्नमेंट का कार्य अटक गया था, कोई आपने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, लिखा पढ़ी के काम है, कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई किया हुआ है, तो उनमें आपको लाभ मिल सकता है। गुरु की दृष्टि है और गुरु तो आपके लिए बहुत विशेष ग्रह है, क्योंकि धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं। पैसा आता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर्टी के भाव में बैठ के देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी अच्छा 12वें घर का आ गया योगदान, यानी कि प्रॉपर्टी बेच के लाभ मिल सकता है, ये भी अच्छा है। और मंगल की दृष्टि भी है और मंगल खुद 12वें घर के स्वामी हैं। सॉरी, मंगल जहाँ पे देख रहे हैं वो मंगल का उच्च का भाव है और मंगल आपके 10वें घर के स्वामी हैं और 10वें से अष्टम में बैठ के देख रहे हैं, यानी कि जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे और अगर विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि मंगल 3रे घर के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, अचानक से यात्रा के योग भी आपके बन जाते हैं। यहाँ पे केतु का भी इम्पैक्ट आ गया और मंगल केतु को देख रहे हैं। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ वाद विवाद चल रहा था या कुछ भी काम आपका अटक रहा था, क्योंकि 2.5 दिन का टाइम होता है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और बृहस्पति केतु का इम्पैक्ट आत्ममंथन के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आत्ममंथन के चक्कर में व्यक्ति उदासीन भी हो जाता है। तो मकर में ये होगा, उदासीनता की राशि है, तो आत्ममंथन अलग चीज़ है, लेकिन नेगेटिव साइड पे जाना ना यहाँ पे बहुत आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। अपनी सोच को नेगेटिव मत रखिएगा। अदरवाइज भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा है। चंद्रमा 12वें घर में है तो खर्चे तो थोड़े बढ़ेंगे ही। नवांश कुंडली बता रही कि हाँ भी, जैसा मैंने कहा, पुरानी चीज़ों पे मत जाइएगा, बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आप, लेकिन होगा। आप में से कई लोग अतीत में ही जाएंगे इस टाइम पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज का बहुत, अगर कुछ मेहनत कर रहे थे, जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे ना, अचानक से रिजल्ट आ सकता है। बिजनेस में खर्चे बढ़ेंगे, पुरानी गलतियां करेंगे, कुछ अलग मत कीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, एक इंटीमेसी दिख रही है यहाँ पे। वैवाहिक जीवन में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, कभी कभी होता है, इतना टाइम साथ में बिताते हैं, नहीं करा तो नहीं करा, बस फोर्सफुल मत कीजिएगा कि हाँ बात करनी है, नहीं मन कर रहा तो नॉर्मल सी बातचीत रखिएगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने का टाइम है। आप कहीं ना कहीं रुक से गए हैं, थम से गए हैं, आपको आपके जीवन में बहुत रुकावटें से आ गई हैं। रुकावट मतलब कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से आपको इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर्स, फीवर की प्रॉब्लम, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है। पैसा तो जैसे मैंने कहा आएगा ही, विदेश से पैसा आने के योग और स्ट्रांग बन रहे हैं। 26 तारीख को शाम के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में और 28 तारीख शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। उपचय भाव के स्वामी है, लग्न में है। फिर से कहूँगा कि रुके हुए कार्य, अदालती कार्य पूरा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। शनि के साथ जो 12वें घर के स्वामी हैं, ये फिर से दिखा रहा है लीगल कार्य, विदेश के कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और लग्नेश के साथ हैं उपचय भाव के स्वामी, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। बस चंद्रमा लग्न में आते हैं तो
व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती हैं, और यहाँ पे विषदोष बन गया, और अब ये विषदोष 30 साल बाद बनेगा। कैसे? आप लोग बोलेंगे विषदोष तो हर महीने बनता है, कई बार बनता है। अगर हम औसतन देखें तो 10 दिन महीने में विषदोष बनता ही है। 2.5 दिन शनि चंद्रमा साथ में होते हैं, फिर शनि की दृष्टि जो होती है, चंद्रमा जब भी वहां पे गोचर करेंगे, 2.5 दिन यहाँ पे गोचर करेंगे, यहाँ पे गोचर करेंगे, यहाँ पे गोचर करेंगे, तो 2.5 10 दिन। लेकिन कुंभ राशि में अब जो विषदोष बन रहा है वो 30 साल बाद बनेगा, क्योंकि शनि निकल जाएंगे कुंभ से और फिर 30 साल बाद आएंगे। और पिछले 2.5 साल से शनि का इम्पैक्ट है चंद्रमा पर विषदोष के दौरान, यानी कि जब भी विषदोष बनता है तो शनि कुंभ के होकर देखते हैं। अब वो बदलेगा, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ शनि के बदलाव से दृष्टिकोण बदलता है, समय बदलता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आत्मंथन का टाइम है, दृष्टिकोण में बदलाव आपको दे सकते हैं। बस जैसे मैंने कहा कि व्यर्थ की चिंताओं से बचेगा, अदरवाइज मेंटल टेंशन बहुत रहेगी। नवांश कुंडली फ्लेक्सिबल रहिएगा, आपको यहाँ पे बहुत रिजिड हो गए, हठी हो गए तो दिक्कत होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां होंगी, बहुत फोकस रखना है। बिजनेस में अच्छा है, कुछ क्रिएटिविटी दिख रही है, कुछ नया कार्य होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ के हिसाब से मैं यही कहूंगा कि आगे बढ़िए। ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत रुक सी गई हैं, और एक ग्रोथ जो होता है रिलेशनशिप में रुक गया है। वो वैवाहिक जीवन, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा, सरलता पर ध्यान दीजिएगा, छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिएगा। सेहत की जहाँ तक, स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत वास्तविकता से दूर हो जाएंगे इस टाइम पे, तो कंट्रोल में रहेगा, प्रैक्टिकलिटी के पास रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, वीकनेस तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। पैसा तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे भी दिख रहा है कि आएगा ही। 28 तारीख शाम के 5 बजे चंद्रमा का गोचर होगा, और बहुत विशेष गोचर होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रहण दोष लग गया। इसके अगले दिन शनि का गोचर भी हो जाएगा, तो मैं उनको भी यहाँ पे सम्मिलित कर लेता हूँ। अब 28 तारीख को क्या हो गया, अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से बोले, जो ज्योतिषीय दोष आदि होते हैं उनकी बात करें तो बहुत दोष लग जाएंगे यहाँ पे। चंद्रमा शनि साथ में तो विष दोष लग गया, चंद्रमा सूर्य साथ में तो अमावस्या दोष लग गया, और चंद्रमा राहु साथ में, यानी कि एक प्रकार से ग्रहण दोष लग गया। और अगले दिन क्या हो रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है और शनि का गोचर भी हो जाएगा। बहुत इंपैक्ट है यहाँ पर। पॉजिटिव चीजें क्या हो सकती हैं, इतने सारे ग्रह धनस्थान में, इंक्लूडिंग लग्नेश, और शुक्र भी हैं, योग कारक हैं यहाँ पे। अच्छा, शुक्र वक्र में आता हूँ उस पर बाद में। तो धन का कुछ कार्य टकराता है, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कार्य, कोई पैसा फंसा हुआ था, जॉब चेंज करनी थी, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे इतने सारे ग्रहों के दोषों के इम्पैक्ट में है। अब यहाँ पे ये अर्थ त्रिकोण हो गया, 10वें से त्रिकोण, जिनकी दशा अंतदशा बहुत खराब चल रही है, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, इवन जॉब जाने का योग थोड़ा बहुत बन सकता है। और सप्तम से अष्टम में मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत ही बुरा प्रभाव रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान बहुत दीजिएगा, और इवन बिजनेस के हिसाब से भी कहूँगा यहाँ पे बड़ा नुकसान कोई हो सकता है, तो बहुत सचेत रहना। और कुटुंब में तो मतलब कि मैंने कहा ना, मैंने शनि की वीडियो बनाई थी, तो कुटुंब से ना दूर होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे वो इम्पैक्ट एकदम दिखेगा, बल्कि उसी दिन दिख जाएगा। आपका मन करेगा ना, मैं क्यों इन लोगों में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। बहुत लोग आप में से सोचेंगे, मैं कब इस भव बंधन से, कब मैं ये जो बोझ मेरे ऊपर है पूरी फैमिली का, कब से निकल पाऊंगा, निकल पाऊंगी। ये बोझ जैसा ही आपको मैं तो कहूँगा यहाँ पे देखिए, ये धीरे धीरे करके असर कम होगा, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव टाइम है, तो जितना कम बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे आपके वाणी के भाव में है, वाणी के ही कारण ना इतने लोगों को दूर कर लेंगे अपने आप से ना, कि आपको इसमें हद नहीं है। बहुत संवेदनशील टाइम है, कुटुंब में, फैमिली में, पर्सनल प्रोफेशनल हर लाइफ में बहुत संवेदनशील टाइम है। हर चीज़ पर बहुत नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, इमोशंस पर, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। सेंसिटिव टाइम है थोड़ा सा। यहाँ से सारे ग्रह अष्टम भाव को भी देखेंगे तो यहाँ से भी एक अनिश्चितता बन ही जाती है। नवांश कुंडली साफ बता रही है कि चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रख पाए, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाए, बहुत दिक्कत होगी। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में बहुत इजी नहीं रहेगा, कुछ लोगों के जॉब जाने तक के लोग बन रहे हैं। बिजनेस में भी अवेयर रहेगा आसपास क्या चल रहा है, वरना दिक्कत होगी। कुछ बिना सोचे समझे R&D के रिजल्ट, कुछ डिसीजन ले लिए तो बहुत नुकसान हो सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, भ्रम टूटेगा। कई लोगों को यहाँ पे समझ आ जाएगा कि शायद ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी जो आपका भ्रम, जो मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप पे से जो है वो टूट जाएगा। वैवाहिक जीवन में कम बोलिएगा, जितना मैं तो कहूँगा मौन व्रत रख लीजिए, सबसे अच्छा होगा उसके लिए, उनके लिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिख रही है, जल्दबाजी में, दूसरों के बहकावे में, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर
कोई बहुत बड़ा निर्णय ले लेंगे और बाद में पछताएंगे। सेहत के हिसाब से खाने की प्रॉब्लम, दांतों आंखों की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी कम है तो इन्फेक्शन, फीवर आदि और चोट थोड़ी सी लग सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, ये भी इंजरीज और खर्चों की ओर इशारा करे, तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत श्रेष्ठ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान बाहुक, बजरंग बाण और शनि चालीसा, इनका एक एक बार पाठ करके शनिदेव और हनुमान जी को एक एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।